पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर भाषा की इकाइयों की बात करें तो उसमें हमने एक इकाई पढ़ ली है। भाषा की इकाइयों की यदि हम बात करें तो भाषा की इकाइयों में हमने एक इकाई पढ़ी है, कौन सी? वर्ण, या इसे ध्वनि विचार भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण या ध्वनि, एक इकाई हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो अपनी इकाई है वो है शब्द विचार, और तीसरी जो इकाई होगी वो होगी वाक्य विचार या वाक्य। ठीक है, तो भाषा की मुख्यतः तीन इकाइयां होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसमें पहली इकाई वर्ण हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। संक्षिप्त रूप से इनको पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो प्रकरण रहेगा वो है शब्द विचार। आज का जो अपना प्रकरण है वो है शब्द विचार। शब्द विचार। तो सबसे पहले यदि हम शब्द की परिभाषा की बात करें तो शब्द की परिभाषा बनती है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें, जैसे अपने पास है घनश्याम शब्द। क्या है? घनश्याम शब्द। घनश्याम शब्द, घनश्याम जो है ये है शब्द। और परिभाषा क्या कह रही है कि शब्द जो है ये वर्णों का समूह होगा, और वर्णों का समूह कैसा होगा? सार्थक होगा। कैसे? जैसे घनश्याम में वर्णों की बात करें तो घ, ए, उसके बाद न, उसके बाद ए, फिर से, उसके बाद ये, उसके बाद आ, और उसके बाद मैं। ये सारे के सारे क्या है? वर्ण है। ये सारे के सारे क्या है? वर्ण है। और इन वर्णों को मिलाने से जो भी अपने पास बना है वो क्या बना है? शब्द बना है। अब ये तो वर्णों का क्या हो गया? ये तो हो गया वर्णों का समूह हो गया। वर्णों के समूह से क्या बन गया? शब्द बन गया। और सार्थक की बात, सार्थक मतलब अर्थ सहित, तो घनश्याम किसी का नाम है और घनश्याम कृष्ण के अर्थ में भी रूढ़ है, और घनश्याम जो है ये बादल भी है, काले बादल भी है। ठीक है, तो अब बात है सार्थक की कि क्या सारे शब्द सार्थक होते हैं? तो बिल्कुल सारे शब्द सार्थक नहीं होते, कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं, लेकिन वो भी क्या कहलाते हैं? कहलाते तो वो भी शब्द ही है। यानी कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं, जैसे हम लिखते हैं बे चाय वाय लिखते हैं, चाय वाय लिख दिया हमने, चाय वाय लिख दिया, खाना वाना लिख दिया। ठीक है, खाना वाना लिख दिया। तो इस प्रकार चाय वाय तो बिल्कुल सार्थक शब्द है। ठीक है, और यहां पर यदि वाय और वाना की बात करें, भी चाय और खाना तो क्या है? सार्थक शब्द है। वाय और वाना की बात करें तो ये है निरर्थक शब्द, यानी इनका कोई क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। जबकि वर्णों का मेल तो है, इनमें भी वर्णों का मेल तो है, लेकिन क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। तो निरर्थक भी शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे भी हिंदी के अंदर शब्द जो है ये किस किस आधार पर और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें शब्दों के भेदों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके आधार पर यदि हम शब्दों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। चार प्रकार है, कौन कौन से? पहला जो अपना प्रकार है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा जो अपना प्रकार है वो है तद्भव शब्द। कौन सा? तद्भव शब्द। और तीसरे प्रकार की हम बात करें तो तीसरा अपने पास प्रकार है देशज शब्द। देशज शब्द।
देशज शब्द। और चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा अपने पास प्रकार है विदेशी शब्द। कौन सा? विदेशी शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के हो गए। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और कौन सा है? विदेशी शब्द है। अब अन्य जो अपना प्रकार है इसमें अन्य जो भेद है वो है कौन सा? संकर शब्द। संकर शब्द जो है ये अन्य भेद है। संकर शब्द क्या है? अन्य भेद है। अब इनकी संक्षिप्त हम पहचान की बात करें तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? किसी भी भाषा की जो मूल भाषा के शब्द होते हैं, किसी भी भाषा की मातृभाषा के जो शब्द होते हैं, यदि हिंदी की जो अपनी मातृभाषा है वो है संस्कृत, हिंदी की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत, यानी हिंदी के अंदर जो संस्कृत के शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं? तद्भव, तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव की बात करें तो हिंदी के अंदर यदि संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन हो रहा है, यानी रूप जो है वो बदल रहा है, तो वो कौन से शब्द है? तद्भव शब्द है। बदला हुआ रूप है तो वो क्या है? तद्भव शब्द है। और देशज शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय है, जो आंतरिक शब्द है, यानी क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, अपने आप जिनका निर्माण किया गया है और उनके निर्माण का कोई स्रोत भी नहीं होता, वो कौन से होते हैं? देशज शब्द होते हैं। अब हम बात करें विदेशी शब्दों की तो विदेशी ऐसे शब्द है जो हिंदी भाषा के अंदर अन्य देश की भाषाओं से आ गए, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। और संकर शब्द जो है नाम के अनुरूप संकर का अर्थ होता है मिले हुए, यानी ऐसे शब्द जो दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ये है वैसे मुख्य रूप से चार प्रकार, यदि अपने को प्रकार पूछे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। ये जो है संकर शब्द, ये अपना है अन्य भेद। अब हम आगे पढ़ेंगे रचना या संरचना के आधार पर। रचना या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर शब्द। रचना या संरचना के आधार पर शब्द। रचना या संरचना के आधार पर शब्दों की हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के होते हैं रचना या संरचना के आधार पर शब्द। तीन प्रकार है कौन कौन से? देखो, पहला जो है अपना वो है रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा है यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। ठीक है। और तीसरे शब्द की यदि हम बात करें तो तीसरा अपना जो शब्द है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द है तीसरा। ठीक है। अब इनके परिचय की बात करें, संक्षिप्त परिचय की बात करें तो रूढ़ शब्द जो है इसका अर्थ है परंपरावादी, यानी प्राचीन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्राचीन समय से प्रयुक्त हो रहे हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्दों की हम बात करें तो नाम के अनुरूप एकदम सरल है, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्दों की यदि हम बात करें तो हिंदी के अंदर यौगिक शब्द कौन कौन से हैं? चार प्रकार के यौगिक शब्द है। एक तो है संधि। संधि जो है ये अपना यौगिक शब्द है। दूसरा है समास। समास जो है ये भी क्या है? यौगिक शब्द है। तीसरे की बात करें तो ये है उपसर्ग। उपसर्ग जो है ये भी यौगिक शब्द है। और चौथे की बात करें तो वो है अपना कौन सा? प्रत्यय। प्रत्यय जो है ये भी क्या है? यौगिक शब्द है। संधि में हम शब्दों को जोड़ते हैं, समास में हम पदों का विग्रह करते हैं, पदों को जोड़ते हैं, और उपसर्ग में उपसर्ग मूल शब्द को जोड़ते हैं, और प्रत्यय में मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ते हैं। तो इन सबों में योग होता है, तो ये यौगिक शब्द हो गए। अब हम बात करें योग रूढ़ शब्द की, यानी दोनों बातें हैं इसमें योग भी है और क्या है? रूढ़ भी है। यानी रूढ़ का मतलब जो विशेष अर्थ में प्रचलित है वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, और दोनों शब्दों के अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ, रूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यानी अपने समास की बात करें तो इसके अंदर एक समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के सारे पद योग रूढ़ शब्द के होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों की। प्रयोग के आधार पर शब्द।
अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है विकारी शब्द। कौन सा? विकारी, और इसे व्यय शब्द भी कहते हैं, विकारी या व्यय शब्द। और दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी जिसे अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, अविकारी या अव्यय शब्द, ये दूसरा शब्द होता है। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का अर्थ होता है, विकारी शब्द बना है विकार से। किससे बना है? विकार से। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिवर्तन होना, यानी ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी। और शब्द में परिवर्तन लाने वाले मतलब विकारक शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो है अपना लिंग, वचन, कारक और काल। यानी विकारी शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के प्रयोग से बदल जाए, उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें विकारी कहते हैं। यानी ये शब्द कौन से हो गए? ये हो गए विकारक शब्द हो गए। ये है विकारक शब्द, ठीक है, यानी विकार लाने वाले शब्द है। इनके प्रयोग से विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। विकारी शब्दों की बात करें कौन कौन से है, तो विकारी शब्द जो है ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? विकारी शब्द संज्ञा है, इन संज्ञा में परिवर्तन होता है। विकारी शब्द क्या है? सर्वनाम है। और विकारी क्या है? विशेषण है। और विकारी शब्द कौन सा है? लास्ट क्रिया, ठीक है। ये चार प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, जिनके रूप में इनके प्रयोग से परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करें अविकारी, तो अविकारी किससे उल्टा है? विकारी से उल्टा है, यानी इसमें परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अब अविकारी शब्दों में यदि हम बात करें तो वो भी चार प्रकार है। कौन कौन से है? एक तो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द है, और समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द है, और संबंध बोधक, संबंध बोधक, और अंतिम शब्द जो है वो है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये जो चारों शब्द है ये किस प्रकार के हैं? ये अविकारी या अव्यय शब्द है। तो ये किसके आधार पर हो गए? प्रयोग के आधार पर हो गए। अब यदि हम बात करें 4 नंबर अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा है? निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द है, इनका क्या प्रकार होगा? निरर्थक शब्दों का कोई प्रकार नहीं होता। और सार्थक शब्दों की बात करें तो ये भी, इनके भी निश्चित प्रकार नहीं होते। लेकिन जैसे हम बात करें पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द सार्थक है। विलोम शब्द क्या है? सार्थक है। और युग्म शब्द क्या है? सार्थक है, युग्म शब्द। तो आदि जो शब्द है ये कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब हमने केवल शब्दों के प्रकार जो है इनके नाम हमने पढ़े हैं। आगे की जो अपनी कक्षाएं होगी उन कक्षाओं के अंदर हम सारे शब्दों को विस्तार से पढ़ेंगे, सब सारे शब्दों की परिभाषा पढ़ेंगे, सारे शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को, अपना जो चैनल है हिंदी पॉइंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे जो नए विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उनके पास ये भाषा से संबंधित वीडियो जो है, क्लासें जो है ये पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।